Hello students, welcome to my channel Learning with पुष्पांजलि चालिहा। आज मैं आप लोगों को EVS क्लास 3 की EVS की लुकिंग अराउंड बुक का लेसन नंबर 3 वाटर ओ वाटर लेसन के क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी। बच्चों मैं आंसर्स बोर्ड में लिख के दूंगी और क्वेश्चंस जो है आप अपने बुक से देख लीजिएगा या तो फिर मैं अपने वीडियो में डाल दूंगी क्वेश्चंस। तो पेज नंबर 20 निकालिए। पेज नंबर 20 में पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, डू यू नो एनी पोएम और सॉन्ग ऑन वाटर? रिसाइट इट इन द क्लास। अगर आपको अपने लैंग्वेज में हो या दूसरा भी कोई इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में वाटर का कोई पोएम अगर आता है तो आप उसे रिसाइट कीजिए। आपको एक तो क्लास 2 में आपने पढ़ाई था काले मेघा पानी दे, वो भी पानी के ऊपर ही था, तो वैसे ही कोई पोएम आप लर्न कीजिए। तो सेकंड क्वेश्चन, विच आर द प्लेसेस मेंशन्ड इन द पोएम वेयर वी फाइंड वाटर? तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैंने बोर्ड में लिखा है कि द प्लेसेस मेंशन्ड इन द पोएम वेयर वी फाइंड वाटर आर रिवर, वाटरफॉल्स, लेक्स एंड स्प्रिंग। मैं आपको लेसन में भी दिखा देती हूँ। द रिवर फ्लो, द वाटरफॉल्स सिंग एंड वाटर स्वेल्स इन लेक्स एंड स्प्रिंग्स। तो कौन कौन से मेंशन किए गए हैं? रिवर, वाटरफॉल्स, लेक्स एंड स्प्रिंग, 4 सोर्सेस मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टिक द एक्टिविटीज फॉर विच वाटर इज नीडेड। इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जैसे कि टू प्ले, नो वी डोंट नीड वाटर टू प्ले, टू सिंग, नो वी डोंट नीड, टू राइट हमें पानी नहीं चाहिए तो इसको रॉन्ग, टू मेक टी, यस वी नीड वाटर, टू नीड डो, यस वी नीड वाटर। डो मीन्स जब हम आटा सानते हैं, ये बेसन का भुजिया बनाने के लिए उसको पानी में डाल के उसका जो डो बनाते हैं ना, उसको डो कहते हैं। टू रन अ फैन, फैन चलाने के लिए पानी नहीं चाहिए, नो। टू पेंट पिक्चर्स, येस वी नीड वाटर टू पेंट पिक्चर्स। टू ग्रो प्लांट्स, येस वी नीड वाटर टू ग्रो प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम एनी 4 एक्टिविटीज विच यू कैन डू विदाउट वाटर। हाँ, तो बच्चों ये क्वेश्चन है कि नेम एनी 4 एक्टिविटीज विच यू कैन डू विदाउट वाटर। जिस एक्टिविटीज को करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत नहीं होती है, तो उसके लिए मैंने 4 एक्टिविटीज डाली है। यहाँ पे 4 डैश भी दिए हुए हैं। तो प्लेइंग, सिंगिंग, राइटिंग एंड रनिंग, ये सारे एक्टिविटीज के लिए हमें पानी की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है, यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर, मीन्स पानी के बिना हम ये एक्टिविटीज नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों ये 4 काम जिसको हम बिना पानी के नहीं कर सकते, तो बोर्ड में लिखा हुआ है। नंबर 1 इज ड्रिंकिंग, दैट मीन्स पानी पीने के लिए हमें पानी चाहिए ही होता है। बाथिंग, नहाने के लिए भी विदाउट पानी हम नहीं नहा सकते। गार्डनिंग, हमें गार्डनिंग के लिए पेड़ पौधों को पानी बहुत ज़रूरी होता है। पेंटिंग, टू डू पेंटिंग ऑल्सो वी नीड वाटर। Now next question is, water more or less। इसमें arrange the following on the basis of the amount of water that is needed for each of the activities. Begin with the activity that needs the most water। इसमें कुछ एक्टिविटीज दिए गए हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा पानी कौन सी एक्टिविटी को करने में लगता है यह बताना है। इसी तरह से लिखना है। टू बाथ, to drink, to clean the house, to water the fields, to knead the dough। तो मुझे लगता है कि नंबर 1 सबसे ज़्यादा पानी हमें टू वाटर द फील्ड्स के लिए हमें सबसे ज़्यादा पानी लगता है, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 टू क्लीन द हाउस, नंबर 3 टू ड्रिंक, नंबर 4 टू बाथ, नंबर 5 टू नीड द डो। जो आटा सानने के लिए, कुछ भी आटा या गेहूं का आटा ही हो, सानने के लिए हमें सबसे कम पानी लगता है। तो ठीक है, इसको नंबर वाइज आप लोग यहाँ पर लिख देंगे। वाटर
फ्रॉम वेयर, पानी हमें कहाँ से? इन द पोएम यू रीड अबाउट रिवर्स, waterfalls, lakes and springs. We get water from all these places. From where do you get water? आप लोगों के घर में पानी कहाँ से आता है? Put a circle around those places that are either in your house और अराउंड इट. आपके घर में अगर है ये सोर्सेस और आपके घर के पास में भी अगर है ये सोर्सेस तो आप एक राउंड लगाइए. जैसे कि लेक, वेल, ट्यूबवेल, पोंड, वाटरफॉल, हैंडपंप, रिवर, स्ट्रीम, टैप, टैंक. टैंक मीन्स टंका. सी, हॉट वाटर स्प्रिंग. तो इसमें से कौन कौन सा आपके घर के पास? मेरे घर के पास तो ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल, पोंड, हैंडपंप और टेप वाटर आता है मेरे घर में. आपके घर में जो भी आता हो उसमें आप एनसर्कल कीजिए. हैव यू सीन हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड? वेयर? आपने कभी देखा है कि गर्म पानी निकल रहा हो धरती के नीचे से? हाँ, तो मैं कहाँ पे थी? हाँ बच्चों, ये आंसर्स मैं लिख नहीं रही हूँ बोर्ड में क्योंकि ये तो आप खुद ही कर लोगे, मैंने टिक आउट कर दिया है. हैव यू सीन हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड? वेयर? हाँ, क्या आप लोगों ने देखी है? लेकिन हमारे यहाँ आसाम में गोलाघाट में गर्म पानी एक जगह है जहाँ पर खुद ब खुद धरती के नीचे से गर्म पानी निकलता है, तो वो हमने देखी है. अगर आप लोगों ने कहीं देखी है तो जरूर लिखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, डज एनी रिवर फ्लो थ्रू योर विलेज और सिटी? आपके विलेज और सिटी से होते हुए कोई भी रिवर बहती है? इफ यस, राइट इट्स नेम. तो बच्चों, आप लोगों के भी अलग अलग रिवर बहती होगी. जैसे कि जोरहाट में मैं रहती हूँ और वहाँ भूगदोई नदी बहती है हमारे जोरहाट से होकर. तो आप लोग वैसे ही अपने नदी का नाम लिखिए, तब आपकी जानकारी भी बनी रहेगी. ये क्वेश्चन अगर आप नहीं भी करते हैं तो भी होता है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है तब, क्योंकि आपको जानकारी भी मिल जाएगी. बड़ों से पूछ के होने से भी आप लोग ये करिए. डू यू नो द नेम्स ऑफ एनी रिवर्स? राइट देयर नेम्स. अगर आप दूसरे भी किसी रिवर्स के नाम जानते हैं तो उसको लिखिए. जैसे कि हमारे यहाँ पे इंडिया में बहुत रिवर्स है. अगर आपके पास मैप है तो मैप में भी आपको मिल जाएंगे. गाने में भी हमारे बहुत सारे मेंशन होते हैं रिवर. तो उसी तरह से गंगा, यमुना, सरस्वती, आजकल सरस्वती तो नहीं मिल रही है, गोदावरी, फिर ये ब्रह्मपुत्र. इसी तरह से आप लोग नदियों के नाम लिखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, एट होम वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम? आपके घर में पीने का पानी आपको कहाँ से मिलता है? अलग अलग जगह से मिलता होगा. आप लोग जिस जगह रहते हैं वहाँ अलग अलग सोर्सेस होंगे पानी के, पीने के पानी मिलने का. जैसे कि हमारे यहाँ पे तो वाटर सप्लाई की पानी आती है. आजकल तो ज़्यादातर के यहाँ पे वाटर सप्लाई की पानी आने लगी होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई हैंडपम्प यूज़ करता है, रिवर का पानी या फिर स्प्रिंग का पानी, वाटरफॉल्स उनके पास हो, तो आप लोग अपने अपने पानी के सोर्सेस लिखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू हैव टू गो फार टू गेट वाटर? क्या आपको बहुत दूर जानी पड़ती है पानी लाने के लिए? कहीं कहीं जगह पे अभी भी बहुत दूर जानी पड़ती है पानी लाने के लिए. हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ब्रिंग द वाटर? तो ये तो आपको ही पता होगा जो भी जाता होगा पानी लाने के लिए, लेकिन हमारे तो घर में पानी आता है तो उनको तो ये क्वेश्चन नहीं कर पाए. डू योर नेबर्स ब्रिंग वाटर फ्रॉम द सेम प्लेस? क्या आप जहाँ से पानी लाते हैं या आपको जहाँ से मिलती है, आपके आस पड़ोस वालों को भी पानी वहीं से मिलती है? बच्चों, ये मैं आपके जानकारी के लिए प्रश्न पढ़ रही हूँ, लेकिन इसके आंसर्स आपको खुद देने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू वी नीड टू स्टोर वाटर? हमें पानी स्टोर किस लिए करनी पड़ती है? स्टोर मीन्स
घर में भर के रखना पड़ता है बाल्टी वगैरह में, किस लिए भर के रखनी पड़ती है, जमा किस लिए करके रखनी पड़ती है। हाँ बच्चों, तो उसका तो एक तो है कि आप लोगों को अलग अलग वजह से जमा करनी पड़ती होगी। किसी का अगर पानी दूर से लाना पड़ता है तो उन्हें जमा करके रखनी पड़ती है, लेकिन मैं अपना ही बता सकती हूँ कि हमें जमा करनी पड़ती है, क्योंकि अगर नेक्स्ट डे करंट नहीं रहता है तो हमारा वाटर सप्लाई बंद हो जाता है। इसलिए जिस दिन पानी आता है और करंट सप्लाई रहती है, हमें उस दिन पानी भर के रखना पड़ता है। तो बच्चों ये आंसर भी सबका अलग अलग होगा। आप लोग अपने अपने तरह से आंसर जरूर देने का कोशिश कीजिए। और अगर इफ़ यू नीड एनी हेल्प यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन गिव मी अ कमेंट, तो मैं आपका आंसर जरूर लिख के दूंगी। तब Who fetches and stores water in your house? Fetches means कौन खोजने जाता है पानी, जहाँ से भी लाना पड़ता है वहाँ जाता है। और कौन आपके पानी को स्टोर करता है, जमा करने में कौन घर का कौन हेल्प करता है। तो maybe your parents fetches and stores water in your house, your father or your mother maybe. Okay, then next question. Are there certain people who are not allowed to take water from there? क्या आप लोगों के आसपास ऐसा कोई पानी का सोर्स है जहाँ पर किसी लोगों को, किन्हीं लोगों को जाने की इजाज़त नहीं होती है उस पानी के प्लेस में। तो बच्चों, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा प्लेस सब जगह हो, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में कहीं ना कहीं तो ऐसा प्लेस ज़रूर होगा। सो प्लीज़ मेंशन योर आंसर। इफ़ यू कांट फॉर्म द आंसर प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। तो कलर द पिक्चर ऑफ दोज कंटेनर्स विच यू यूज्ड फॉर स्टोरिंग। देखिए बच्चों, यहाँ पे बहुत सारे कंटेनर्स बनाए गए हैं। इसमें से जो कंटेनर आपके घर में यूज़ होती हैं, जैसे कि ये बकेट हो गया, ये टिन हो गया, जो भी कंटेनर आपके घर में यूज़ होते हैं उसमें कलर रंग भरिए, और जो नहीं होते उसमें रंग मत भरिए। In your notebook, draw pictures of any other containers which are used for storing water in your house. अगर इन कंटेनर्स के अलावा भी कोई कंटेनर आपके घर में यूज़ होता है पानी भरने के लिए, तो आप उसका भी ड्राइंग बना सकते हैं और उसका नाम भी साथ में लिखिए। जैसे कि किसी का शायद टैंक 1000 लीटर वगैरह का बड़ा बड़ा टैंक होगा, तो उस जगह में उनको वो टैंक बना के उसका नाम लिखना है। Take a look at the pictures. If we fill them with water, क्या हम इनको वाटर से फिल कर सकते हैं? Which will contain the least water? इस कंटेनर्स में से कौन सा कंटेनर में सबसे कम पानी भरेगा? तो मेरे ख्याल से इसमें। Which will contain the most water? सबसे ज़्यादा पानी किस में भरेगा? तो इस बाल्टी में। How could you tell? कैसे कह सकते हैं? We can tell it by looking the size of the container, है ना? हम साइज ऑफ द कंटेनर को देख के ही बता सकते हैं। छुटकी इज कन्फ्यूज्ड। हिरेन एंड छुटकी वे फीलिंग वेरी थर्स्टी, बहुत प्यास लगी थी। देयर अंकल गेव बोथ ऑफ देम मैंगो पन्ना इन स्टील टम्बलर्स, उन्हें स्टील के बर्तन में मैंगो पन्ना पीने के लिए दिया गया, अंकल ने दी। बट छुटकी वॉन्टेड टू ड्रिंक ओनली इन ए ग्लास टम्बलर। छुटकी लेकिन स्टील के टम्बलर में पीना नहीं चाहती थी, उन्हें शीशे का कोई टम्बलर चाहिए था। Her uncle poured the panna into a glass tumbler, but Chutki was not happy. She complained, "Uncle, you have given me less panna." जब तक स्टील के ग्लास में था तो दोनों ग्लास इक्वली फिलअप थे, लेकिन जब एक ग्लास स्टील के ग्लास में रहा और दूसरे ग्लास का वही पन्ना इसमें डाल दिया गया शीशे के ग्लास में, तो क्या हुआ कि शीशे के ग्लास में कम दिख रहा था। Did Chutki's glass tumbler have less panna? नो, एक्चुअली तो लेस नहीं है इसका, शायद साइज कुछ बड़ा था जिससे कम लग रहा है। गिवन इन द ग्रिड आर सम प्लेसेस वे वाटर इज फाउंड, फाइंड 7 of them and put a round around each. One has already been done for you. जैसे कि एक किया हुआ है कि वाटरफॉल, और कौन कौन से दिए हैं तो मैंने इसमें पहले से किए हुए हैं, आप अपने बुक में कर लीजिएगा। इसमें LAKE लेक, SEAC, WELL well, RAIN rain, POND pond और TAP tap, इन सब में भी पानी हम लोग भर सकते हैं या पानी के सोर्सेस हैं। सो बच्चों, पेज नंबर 23
के बाद एक और पेज भी है, पेज नंबर 24. In every row, put a circle around one that is different from the others. Also tell how it is different. कैसे अलग है वो भी बताना है. रिवर, माउंटेन, लेक, पोंड, स्प्रिंग. तो इसमें कौन सा ऑड है? माउंटेन, क्योंकि रिवर इज अ सोर्स ऑफ वाटर, लेक इज अ सोर्स ऑफ वाटर, pond and spring is also source of water, but mountain is not a source of water, so this is different. Bathing, washing clothes, swimming, combing hair, kneading dough. तो इसमें से नहाने में, कपड़े धोने में, स्विमिंग करने में, तैरने में और आटा सानने में तो हमें पानी ज़रूरत होती है, लेकिन कोम्बिंग हेयर मीन्स कंघी करने में हमें पानी की ज़रूरत नहीं होती है, तो यू एनसर्कल इट. फिश, डक, मोंकी, क्रोकोडाइल एंड टॉर्टॉइज. उसमें से मुझे लगता है मोंकी में एनसर्कल होगा, क्योंकि फिश लिव इन वाटर, डक ऑल्सो लाइक वाटर, क्रोकोडाइल इज ऑल्सो एम्फीबियन मीन्स वो भी पानी में भी रहता है, टॉर्टॉइज भी, लेकिन मोंकी जो है वो पेड़ पर रहती है, वो पानी में नहीं रहता है, तो इसी को एनसर्कल कीजिए. फिर नेक्स्ट, कार, बोट, बस, ट्रेन, बाईसाइकिल. इसमें से अभी तो बोट जो है वो पानी में चलता है, कार, बस, ट्रेन और बाइसाइकिल जो है रोडवेज है, दैट मीन्स रास्ते में चलता है, तो बोट को एनसर्कल कीजिए. तो बच्चों इतना ही, लेकिन वाटर और वाटर के लेसन के क्वेश्चन आंसर्स तो ज़्यादातर जो है एक्टिविटीज़ ही हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आप अपने से खुद से इसको कीजिए, लिखिए. कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे एक कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर बताऊंगी उसका आंसर. सो बच्चों, आज 5 जून है और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, तो इस दिन में हमने बहुत ही अच्छी लेसन भी पढ़ी है. हमें पानी बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन आज हो सके तो आप लोग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन एक पेड़ जरूर, एक पौधा जरूर अपने आंगन में या फिर रास्ते में के साइड में होने से भी लगाइएगा. और आज से ही आप लोग प्लास्टिक यूज़ करना बंद कर दीजिएगा. हमेशा एक बैग लेकर निकलिएगा मार्केट के लिए, अपने पेरेंट्स को भी कहिएगा. तो ये बहुत अच्छा दिन है, ये सब कुछ एक रिजोल्यूशन जो है सोचने के लिए. सो इसी के साथ मैं आज ये क्लास समाप्त करती हूँ. मेरे साथ आप सीखते रहिए, घर में रहिए और सुरक्षित रहिए. तो धन्यवाद बच्चों.